Assalamualaikum. Today exercise is 1.1. Question number 1 is find the order of the following matrix. हमें मैट्रिक्स गिवन है और इनके हमने ऑर्डर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भाई ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है। इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। इफ ए बी अ मैट्रिक, हम लेट कर लेते हैं कि भाई ए हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक है हैविंग m rows and n columns। अब इसके अंदर हमारे पास रोज भी हमने मेंशन कर दिए और कॉलम्स को भी मेंशन कर दिया। रोज को हमने m से डिनोट कर लिया और कॉलम को हमने n से डिनोट कर लिया। देन a is said to be order of m by n। तो मतलब जो हमने इसका ऑर्डर बताना होगा वो इस फॉर्म में बताएंगे। पहले हमने रोज को मेंशन करना है, फिर by एंड नेक्स्ट में हमने रोज कॉलम्स को हमने शो करवा देना है। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है या इसको फॉर एग्जांपल भी आप कह लें कर लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल, इनको हमने एग्जांपल के तौर पे ले लिया तो इसके अंदर हम कह देते हैं कि लेट a इज इक्वल टू दिस वन। तो अब ये जो हमारे पास मैट्रिक है इसके अंदर हमने ऑर्डर को शो करवाना है। तो ऑर्डर के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले हमने रोज को बताना है। रोज हमारे पास क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं और कॉलम क्या होते हैं जो वर्टिकल होते हैं, जो अप टू डाउन होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हाउ मच रोज, 2 रोज। ठीक है, एक ये रो है, दूसरी ये रो है, तो हमने 2 ले लिया। फिर यहाँ पर लिख देंगे बाय। अब हमने बताना है इसमें कॉलम कितने हैं। कॉलम हमारे पास एक कॉलम ये है और दूसरा ये है, 2 कॉलम है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2, तो इसका ऑर्डर लिख देंगे हम 2 by 2 लाइक एज। अब जैसे हमारे पास सी है, सी के अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने रोज को बयान करना है, रोज, फिर हमने कॉलम को बताना है। तो यहाँ पर जब रो की बात करेंगे तो 1 रो एंड 2 कॉलम्स, 1 by 2 आ जाएगा। थर्ड में देखें, अब यहाँ पर जैसे मैंने अभी बात की कि भाई ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के अंदर हमने किसको पहले शो करवाना है, रोज को, उसके बाद हमने कॉलम को। तो यहाँ पर रोज की बात करें तो 3 रोज 3 by, और कॉलम कितने हमारे पास 1, तो यहाँ पर 3 by 1 लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जैसे इसके अंदर है वैसे देखा जाए तो ये हमारे पास मैट्रिक जो है, मैट्रिक के अंदर ये सारे ओवरऑल एलिमेंट्स हैं। इनको एलिमेंट्स भी कहते हैं, फैमिली मेंबर्स भी कहते हैं। फर्दर ये है कि भाई हमने देखना होते हैं लाइंस, जो एक साइड से देखना है हमने, फ्रंट से देखेंगे भी इस तरफ जितनी लाइंस आ रही हो और ऊपर से नीचे की तरफ भी जितने वो लाइंस शो करवा रहे हो। तो अब यहाँ पर देखेंगे भी हमारे पास इसके अंदर ऑर्डर क्या बनेगा, 3 by 2 का। इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट क्या शो करवा रहा है, अगर इस तरफ से देखें तो एक रो है और ऊपर से देखेंगे तो एक ही कॉलम है। तो इसको हम शो कह देंगे 1 by 1। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है जी। जी के अंदर देखिए हमारे पास 1 2 एंड 3 रोज आ गई। तो इसके लिए हो जाएगा 3 by 3, क्योंकि कॉलम भी 3 है और रोज भी 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो 3 by 3 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एच। एच के अंदर देखें हमारे पास 2 रोज आ गई और 3 कॉलम हो जाएंगे, 2 by 3। अच्छा, बाकी जो हमने यहाँ पर मैट्रिक्स को शो नहीं करवाया या जिनके बारे में हम डिफाइन नहीं कर रहे, तो वो उसका मतलब ये है कि वो इन्हीं से रेलिवेंट होंगी, इन्हीं के मुताबिक। जैसे कि बी जो है ना वो ए के साथ मैच करती थी, इसी तरह जो भी है बाकी तो हमने इसीलिए यहाँ पर स्किप कर दी। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। हमने इसके अंदर बताना है कि इक्वल मैट्रिक्स के हवाले से हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है और हमने कंपेयर करना है, बताना है कि कौन सी मैट्रिक जो है वो किस मैट्रिक के इक्वल है। अब जैसे हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि इक्वल मैट्रिक्स कहते किसको हैं। तो इक्वल मैट्रिक की जो डेफिनेशन है अब देखिए यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है इक्वल का। इक्वल से क्या मुराद है हमारे पास, इक्वल से मुराद ये है कि बराबर का साइन, इक्वल इसे कहते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कंपैरिजन हो रहा होता है, कोई भी 2 या 3 या ज्यादा जितनी भी चीजें हैं उनको हमने आपस में कंपेयर करना होता है। यहाँ पर हम ले लेते हैं लेट ए एंड बी बी 2 मैट्रिक्स। ठीक है ना, हमने क्या कर लिया, 2 मैट्रिक्स फर्ज कर ली, एक को ए का नाम दूसरी को बी का नाम दे दिया। देन ए इज सेड टू इक्वल टू बी, मतलब ए को हमने, एक जो मैट्रिक ए थी उसको हमने कह देना है कि ये बी की इक्वल होगी, तब जिसको हमने डिनोट कर देना है ए इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ। इसको हम आई डबल एफ के तौर पे भी लिख सकते हैं, मतलब इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह लिख दें, इन सब का एक ही मतलब होता है।
मतलब कि ए जो है ना लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट की होगी इक्वल, या फिर राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये है। अब इसके अंदर वो कंडीशंस हमें बता रहा है कि जो इक्वल मैट्रिक्स हैं उसकी कंडीशंस कौन कौन सी होंगी। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक बी, मतलब जो मैट्रिक ए का ऑर्डर होगा वो मैट्रिक बी का भी वही ऑर्डर होगा। इन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो सेम होगा। देयर कोरस्पेंडिंग एंट्रीज और इक्वल, और जो उनकी कोरस्पेंडिंग एंट्रीज से मुराद ये है कि जो पहली रकम है उसकी दूसरे की भी वही रकम होगी। सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, a इज इक्वल टू 2406 आ गया। नेक्स्ट हम ले लेते हैं b, इसके अंदर हम ले लेते हैं 2 + 0, 2 + 2 0 एंड 3 या फिर 9 - 3 कर लो। ठीक है, अब देखिए हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं बड़ी, वो कहते हैं कि भी हमने ये मालूम करना है कि भी a इज इक्वल टू b है कि नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास पहला था ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ b। अब देखिए इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, इसके अंदर भी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है। तो मतलब एक वैल्यू एक कंडीशन जो है वो तो अप्लाई हो गई। नेक्स्ट हमारे पास था देयर कोरस्पेंडिंग एंट्रीज। जब कोरस्पेंडिंग एंट्रीज मतलब कि मुतनाज़रा जो रुकान है अरकान है इनके, उनको हमने कंपेयर करना था, देखना है। तो यहाँ पर पहला क्या है हमारे पास 2 है, इसके अंदर क्या हो जाएगा 2 + 0 करेंगे तो फिर भी तो 2 ही आएगा ना। तो ये मतलब पहली एंट्री दोनों की सेम हो गई। नेक्स्ट की तरफ आते हैं 4 एंड 2 + 2 4, मतलब ये भी ओके हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 0 0 6 आ गया। और अगर 9 - 3 कर दें, अब जरूरी नहीं है कि भी ये सारी इसी तरह ही हो, ये डायरेक्ट भी वो पूछ सकता है, क्या कह देता है कि भाई 2 = 2, यहाँ पर भी 4 लिख दे। इस तरह भी आप कर सकते हैं एग्जाम्पल में, या फिर इस तरह भी करेंगे तो कंक्लूजन जो उसका आंसर आएगा वो तो वही आएगा ना, सेम आएगा। हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू b हो जाएगा।